नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां, उस बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। और जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों, वो इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक खेल शुरू कर दिया है। दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बार बार चेतावनी दी थी कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे, बीजेपी और उसकी सहयोगी संस्थाएं माहौल में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास करेंगी। और आपके सामने मिसाल है मथुरा की, जो अब मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, आज सुबह मैं आपको बतलाना चाहता हूं, वहां की पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। अनुजा जायसवाल, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करने वाली ये पत्रकार की खबर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजी में जो खबर है मैं उसका अनुवाद हिंदी में करूंगा। टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन पब्लिक, मथुरा पुलिस कैरीड आउट अ फ्लैग मार्च नियर कृष्ण जन्मस्थान टेम्पल ऑन मंडे फॉलोइंग द थ्रेट बाय राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्टॉल लॉर्ड कृष्ण आइडल इन शाही ईदगाह। खबर क्या है? कुछ दक्षिणपंथी संगठन, भारतीय जनता पार्टी के करीबी कुछ संगठन शाही ईदगाह में भगवान कृष्ण की मूर्ति लगाना चाहते थे। इसको लेकर इलाके में तनाव हो गया और जिसके चलते पुलिस, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, फ्लैग मार्च कर रहा है। मैं समझना चाहता हूं, सरकार किसकी है? अखिलेश यादव की नहीं है, सरकार योगी आदित्यनाथ की है। अगर योगी आदित्यनाथ चाहें तो यहां तक बात नहीं पहुंचेगी। मुझे दुख हो रहा है दोस्तों कि मैंने जो बात अब से कुछ ही दिनों पहले, शायद 5-6 दिन पहले कही थी, वो इतनी जल्दी सच हो रही है। आप ये नहीं भूल सकते दोस्तों, न सिर्फ शाही ईदगाह में भगवान कृष्ण की मूर्ति डालकर तनाव पैदा किया जा रहा है, बल्कि एक तारीख को आप नहीं भूल सकते, 6 दिसंबर, वो दिन जब 1992 को बाबरी ढहाया गया था, वो तारीख भी आ रही है। यानी कि एक और मौका होगा भाजपा और उससे जुड़ी संगठनों को तनाव पैदा करने का। मथुरा हमारी धर्म नगरी है, कृष्ण नगरी है। हमें यह शपथ लेनी होगी, हमें खुद से वादा करना पड़ेगा कि हम अपनी पवित्र नगरी को सांप्रदायिक जहर से दूषित नहीं होने देंगे। कुछ लोगों को चुनाव जीतना है दोस्तों, वो चुनाव अब से 3-4 महीने बाद है, मगर उसके लिए हम ऐसा तनाव पैदा नहीं कर सकते जिसके चलते हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की महिलाओं की, हमारे परिवार के बुजुर्गों की जान जो है वो खतरे में आ जाए। क्या मैं ये सवाल आपसे गलत पूछ रहा हूं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या ये उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने एक बेवजह का सिरदर्द नहीं है? क्या ये मथुरा की जनता के सामने एक बेवजह की चुनौती नहीं है, एक बेवजह का खतरा नहीं है? मैं समझना चाहता हूं कि आखिर क्या जरूरत थी शाही ईदगाह में इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगाने की कोशिश करना। दोस्तों, एक तरफ तो यह घटना, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपनी हर सभा में जिन्ना गुन्ना बुन्ना का जिक्र कर रहे हैं। वो कैराना जाते हैं और वहां पर भी सुरेश राणा, जो कि उस वक्त दंगा के आरोपी थे, मुजफ्फरनगर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा के आरोपी थे, उनको साथ ले जाते थे और खुलेआम मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों क्या खेल खेला जा रहा है। और क्यों खेल खेला जा रहा है? क्योंकि पहली बार जब से किसानों ने इस सरकार को धूल चटाई है, इनकी नाक रगड़ी है, पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के बाद वो नारे लगाए जा रहे हैं, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर एक साथ। भाजपा इससे डर गई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री कैराना जाते हैं और वहां पर इस तरह के सेंसिटिव, संवेदनशील बयान दिए जाते हैं। यही वजह है कि मथुरा में इस तरह से तनाव पैदा किया जा रहा है, क्योंकि मथुरा भी, जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा माना जाएगा। मैं फिर प्रदेश की जनता से और देश की जनता को आगाह करना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, हम यह खतरा नहीं मोल सकते। चुनाव में जो भी जीते वो मेरा सिरदर्द नहीं है, वो आपका सिरदर्द है, इस देश की जनता का सिरदर्द है। मगर समाज के अंदर अगर दंगा भड़के, वो मेरा सिरदर्द है, वो मेरी चिंता है बतौर नागरिक और बतौर एक जागरूक पत्रकार। आप मुझे जवाब दीजिए, क्या बतौर नागरिक आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए? और दुख की बात यह दोस्तों कि एक तरफ तो इस तरह के संगठन जो हैं वो लगातार मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मीडिया भी इनका साथ दे रहा है। कल एक बहुत जबरदस्त कॉमेडी हुई जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एबीपी न्यूज ने
ट्विटर पर एक सर्वे किया आपके सामने। क्या पर्चा लीक कांड से सीएम योगी की सख्त प्रशासक की छवि को धक्का लगा है? अधिकतर लोगों ने, जैसा कि आप देख सकते हैं, करीब 58% लोगों ने कहा हां धक्का लगा है। यानी कि इस पोल में जबरदस्त झटका लगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को। देख सकते हैं आप, 58% कह रहे हैं कि हां धक्का लगा है और 42% कह रहे हैं नहीं धक्का लगा है। मगर न्यूज चैनल ने चैनल पर क्या चलाया वो देखिए आपके सामने। पर्चा लीक से सीएम योगी की छवि को धक्का लगा, हां 58%, नहीं 42%। मगर आप देख रहे हैं 42% के बार को बड़ा दिखाया गया है 58% के बार से। आप मुद्दा समझ रहे हैं दोस्तों? अब रिजल्ट्स को तो नहीं पलटा जा सकता क्योंकि आपका रिजल्ट आप ही के ट्विटर हैंडल पर आया है, मगर इन लोगों ने 42% के बार को 58% के बार से बड़ा बता दिया है। अब आप मुझे बताइए ना, 42% 58% से बड़ा है क्या? मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गोदी मीडिया ऐसा कर क्यों रहा है। कल इसी चैनल का एक क्लिप दोस्तों मैंने ट्विटर पर देखा, जहां इनकी एक एंकर जो है किसान नेता के साथ भिड़ी हुई थी कि यहां खाप पंचायत मत शुरू करो, बेवजह की बहस कर रही थी। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कल मोदी सरकार ने बगैर चर्चा किए 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। क्या इस चैनल ने इस सरकार से सवाल पूछा कि बगैर चर्चा के आपने उन बिलों को वापस क्यों ले लिया? यह सरकार जो है लखीमपुर खीरी कांड पर चर्चा करने से क्यों कतरा रही है? यह सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को क्यों रौंद रही है? यह सरकार अपने एक मंत्री जिनके बेटे किसानों के हत्या के आरोपी हैं, मोनू मिश्रा, उनके पिता अजय मिश्रा, उन्हें अब तक मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हटाया गया? क्या इस चैनल ने यह सवाल पूछे हैं? उल्टा जिस पोल में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हार गए, उसमें भी हारा हुआ आंकड़ा जो है वो जीते हुए आंकड़े से ये लोग ज्यादा बता रहे हैं, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। न्यूज लॉन्ड्री की खबर देखिए दोस्तों। ये खबर क्या कहती है? योगी सरकार ने टीवी विज्ञापनों के जरिए 160 करोड़ रुपए टीवी चैनल्स पर खर्चे। और हर चैनल का आंकड़ा क्या है, इससे इनकी पोल खुल रही है दोस्तों। क्यों ये लोग योगी आदित्यनाथ की इतनी सेवा करते हैं? आपके स्क्रीन पर अंबानी के चैनल नेटवर्क 18 को मिले 28 करोड़ 82 लाख, जी मीडिया को मिले 23 करोड़ 38 लाख, एबीपी न्यूज जिसका भी अभी मैंने जिक्र किया उसे मिले 18 करोड़ 19 लाख, इंडिया टुडे को मिले 10 करोड़ 64 लाख, रिपब्लिक टीवी को मिले 9 करोड़ 10 लाख, आईटीवी नेटवर्क को मिले 7 करोड़ 24 लाख, टाइम्स ग्रुप को मिले 5 करोड़ 97 लाख। अब आप मुझे बताइए ना दोस्तों, जिन न्यूज चैनल्स के मुंह में करोड़ों की टीवी विज्ञापन ठूंस दी जाए, क्या वो लोग मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सरकार सवाल करेंगे? और सबसे बड़ी बात, कुछ दिनों पहले की खबर है, आपको याद है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जिस तरह से कोरोना के दौरान काम किया उसकी तारीफ टाइम मैगजीन ने की थी। याद है वो खबर? ये देखिए, ये दावा किया था उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए, जबकि टाइम मैगजीन ने इनकी तारीफ नहीं की थी। टाइम मैगजीन में आदित्यनाथ सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च के विज्ञापन दिया था। यह विज्ञापन था, यह टाइम मैगजीन की तारीफ नहीं थी। मगर न्यूज चैनल्स जैसा कि ऑल्ट न्यूज की इस पड़ताल में आप देख सकते हैं, और ये कौन कौन से न्यूज चैनल्स हैं? जी न्यूज, एबीपी गंगा, न्यूज 18। इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी कि देखो टाइम मैगजीन इनकी तारीफ कर रहा है। इन न्यूज चैनल्स को इतना भी नहीं पता कि विज्ञापन में और एक पत्रिका की तारीफ में क्या फर्क है। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, ये देखिए, जी उत्तर प्रदेश तारीफ कर रहा है आदित्यनाथ की एक विज्ञापन को लेकर। ये जो एक वाहियात वेबसाइट है ऑप इंडिया, ये भी तारीफ कर रहा है आदित्यनाथ जी की। और फिर दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना क्या है, एक तरफ तो अंबानी के न्यूज चैनल ने भ्रामक खबर दी, यह दावा करके कि टाइम मैगजीन ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तारीफ की, और दूसरी तरफ दोस्तों खुद उन्होंने फैक्ट चेक किया, जो कि इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। फैक्ट चेक, टाइम मैगजीन ने कोरोना नियंत्रण पर नहीं की थी योगी सरकार की तारीफ, जाने हकीकत। यानी कि एक तरफ तो यह चैनल यह दावा करता है कि टाइम मैगजीन ने तारीफ की, फिर उसके बाद उसकी पड़ताल करके छापता है कि नहीं साहब तारीफ नहीं की।
इनका खेल समझिए दोस्तों। इन्होंने अपने चैनल पर जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है, वहां दिखाया कि योगी सरकार की तारीफ हुई है, मगर फैक्ट चेक के वेबसाइट में इन्होंने चुपचाप एक कोने में बता दिया, नहीं साहब, तारीफ नहीं हुई थी। यही आपने देखा एबीपी न्यूज के उस सर्वे में, जो कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया। इन्होंने अपने न्यूज चैनल में जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है, वहां पर क्या दिखाया कि योगी आदित्यनाथ की जो है सर्वे में जीत गए, क्योंकि उन्होंने 42% को 58% से ज्यादा बता दिया, मगर अपने ट्विटर हैंडल में असली हकीकत दिखाई। यह खेल समझिए दोस्तों। और खेल जो है ना, वो और भी खतरनाक हो रहा है। एक तरफ जैसे कि मैंने बताया कि मथुरा में शाही ईदगाह में भगवान कृष्ण की मूर्तियां लगाने का प्रयास किया जा रहा है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ खुद देखिए किस तरह का खेल न्यूज चैनल्स खेल रहे हैं योगी आदित्यनाथ के पक्ष में। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, यह मुकाबला बराबरी का नहीं है। अखिलेश यादव की चुनौती बहुत गंभीर है, कांग्रेस की चुनौती बहुत गंभीर है, मायावती की चुनौती बहुत गंभीर है। अगर ये लोग में से कोई चुनाव जीत गया तो यह अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि पूरा मीडिया इनके साथ लगा हुआ है। खुलेआम ये लोग अपने सहयोगी संगठनों का इस्तेमाल कर रहे हैं समाज के अंदर तनाव पैदा करने के लिए। और ये देखिए किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। क्या एक्सप्रेसवे से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव की हवा बदल दी? हवा बदल दी साहब। फिर देखिए, हिंदू बनाम हिंदुत्व क्यों, इच्छाधारी राम भक्तों पर योगी बाण, योगी जी बाण चला रहे हैं। राम भरोसे काम भरोसे, यानी कि योगी जी की बात करो तो राम की बात करो, अखिलेश यादव की बात करो तो काम की बात करो। क्योंकि आपको याद है अखिलेश यादव का नारा हुआ करता था, काम बोलता है। आगे, अयोध्या में सीएम योगी की दिवाली, क्या सबसे बड़े एयरपोर्ट से मिलेगा वोट? फिर ये देखिए, अयोध्या में दिवाली त्रेता युग वाली। दोस्तों, इन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को त्रेता युग वाला भगवान बना दिया है। अब इसके बाद भी अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव ना जीते हैं तो फिर हद हो गई। इसके बाद भी इतनी मदद मिल रही है आपको योगी आदित्यनाथ जी, आपके पालतू मीडिया से, आपके गुल्लू और कालू से। भूल गए गुल्लू और कालू? हां, ये गुल्लू और कालू जी, गुल्लू और कालू उनके पालतू कुत्ते थे। और उसके बाद जो है चर्चा हुई थी कि क्या यही गुल्लू कालू ये मीडिया तो नहीं है। फिर ये देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस मोदी, योगी वर्सेस ऑल। एक तो आप देख रहे हैं दोस्तों, कई जगहों पर यह किया जा रहा है कि एक तरफ तो बेचारे मोदी योगी हैं और इनके खिलाफ ये सारे हैं। कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है दोस्तों। ये ऐसा बताया जा रहा है कि बेचारे मोदी और योगी अकेले हैं और उनका मुकाबला अखिलेश यादव, प्रियंका, मायावती, ओवैसी इन सबसे हो रहा है। जबकि मोदी योगी के साथ कौन कौन है, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं। मोदी योगी के साथ योगी जी के वो करोड़ों रुपए हैं जो ये इन न्यूज चैनल्स में डालते हैं, नंबर एक। नंबर दो, मोदी योगी के साथ केंद्र सरकार का इनकम टैक्स है, सीबीआई है, एनआईए है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, और इस सब का इस्तेमाल वो आने वाले दिनों में अपने विरोधियों के खिलाफ करने वाले हैं। मोदी योगी के साथ इनका पूरा गोदी मीडिया है जो सिर्फ इनका चुनाव प्रचार करने में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ विपक्ष की हम बात करें, अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस नहीं है, अखिलेश यादव के साथ बीएसपी नहीं है, बीएसपी के साथ कांग्रेस नहीं है। ओवैसी अपने एक रहस्यमय किरदार में आए हैं जो बार बार माहौल को भड़का रहे हैं, और उनके हर बयान से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। क्योंकि ओवैसी साहब ने क्या कहा? ओवैसी साहब ने कहा हम गली गली में शाहीन बाग शुरू कर देंगे। गली गली में शाहीन बाग शुरू कर देंगे, वो भी चुनावी मौसम में। आप मुझे बताइए ना, अगर गली गली में शाहीन बाग शुरू कर दिया जाएगा तो इसका फायदा किसको मिलेगा? तो फिर मैं आपसे दोहरा रहा हूं, ये जो न्यूज चैनल्स दावा कर रहे हैं कि एक तरफ बेचारे मोदी और योगी हैं, दूसरी तरफ ये सारे नहीं, ये सारे एकजुट नहीं हैं, ये सारे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। फिर मोदी योगी वर्सेस ऑल सही कैसे हो सकता है? दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आप लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, और जब आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, आप अपने जान माल को खतरे में डाल रहे हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको समझना होगा कि कौन सी पार्टी प्रदेश के अंदर दंगे के माहौल पैदा करना चाहती है, सांप्रदायिक माहौल जो है वो बनाने का प्रयास कर रही है। और ऐसे माहौल से हमारा फायदा नहीं होने वाला है, हमारे परिवारों का फायदा नहीं होने वाला है। एक तो वैसे ही कोरोना की तीसरी लहर की बात की जा रही है दोस्तों। अगर वो तीसरी लहर आ गई तो हमारी अर्थव्यवस्था फिर बैठ जाएगी।
अभी बड़ी मुश्किल से उठना शुरू हुई है, ऊपर से सांप्रदायिक तनाव। सोचिए दोस्तों, एक तरफ कोरोना की लहर और दूसरी तरफ सांप्रदायिक तनाव। हमारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम से प्रार्थना है कि ऐसा ना हो। मगर ये लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं बताइए ना। समझिए इस खेल को, और अगर नहीं समझते हैं तो फिर आपका कोई समाधान नहीं है, आपका कोई इलाज नहीं है। नमस्कार।